बताओ ट्रैंक्स, आज तुम कितने साल के हुए? 9 साल का। 9 साल के हो गए? 9 साल के बच्चे तो इतने टिंगू नहीं होते। सेयन बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। 15 साल के होने के बाद हाइट बढ़ती है, पर वेजिटा की मिसाल ही ले लो, 15 के बाद उसकी हाइट कुछ खास नहीं बढ़ी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मुझे लगा था जो फ्यूज हो जाते हैं वो अलग नहीं हो पाते, तो अलग कैसे हो गए? तुम और वेजिटा भी तो पोटारा के जरिए फ्यूज हुए थे, इसीलिए हम भी बू के पास गए और उससे पूछा कि क्या वो हमारा फ्यूजन भी तोड़ने की कोशिश कर सकता है। बहानेबाजी छोड़ो, ये क्यों नहीं कहते कि आप दोनों एक शरीर में नहीं रहना चाहते थे? क्योंकि दिल बचपन का और कीवी तो 55 के हैं। ये हुई ना बात, मैंने तो पेट भर के खा लिया। हे वेजिटा, क्या अब तुम ट्रेनिंग करना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। इन दोनों को तो शुरू होने का बहाना चाहिए होता है। पब्लिक भी यही देखना चाहती है। हम भी उनके साथ खेलें? बिल्कुल नहीं, वो खेल खेल में कब किसका खेल खत्म कर दे कुछ पता नहीं। आखिर मंजिल तक पहुंच ही गए। कौन हो तुम लोग? हम यहाँ से बहुत दूर दानव लोक से आए हैं, वही जगह जहाँ तुम्हारे पूर्वज रहते थे। तू इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स को संभालता है, सही कहा ना? तो जल्दी जा और सारे ड्रैगन बॉल्स मेरे कदमों में लाके रख दे। नहीं। ओए, शुरू करो। क्या शुरू करूं? अरे भुलक्कड़ों के पप्पा, मैंने कहा था ना पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स जमा करके दोगे तो तुम्हारी उम्र 1000 साल बढ़ा दूंगा। जरा एक सेकंड, इस्तेमाल करने आ गए मतलब तुम उनके जरिए अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? बिल्कुल सही पकड़े हैं। लगता है किसी ने हाल ही में उनसे कुछ मांगा था, इसीलिए इस वक्त ड्रैगन बॉल्स पत्थर बन चुके होंगे। ये नामुमकिन है। रुक जा! अगर तुम्हें भी लाफा खाना है तो आ जाओ। शुक्रिया, मैं खाना खा के आया हूँ। समझदार लगते हो। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से अंधेरा क्यों हो गया? क्या इच्छा है तुम्हारी? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। माँ जिंबू को हराने में जिन जिन का हाथ था, उन्हें और उनके दोस्तों को चुन चुन के छोटा बच्चा बना दो। बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तुम कितना छोटा बनवाना चाहते हो? उन्हें दूध पीता बच्चा बना दो। क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था मैं जो भी मांगूंगा तुम वो दोगे। ठीक है, दिया। तेरा तो सब ओए नेवा, हमारे दानव लोक में भी ड्रैगन बॉल्स की ऐसे ही फास्ट डिलीवरी क्यों नहीं करवाते? वहाँ नियम है, पहले तमागामी को हराओ फिर ड्रैगन बॉल्स पाओ। प्लान बनाने में दिक्कत हो रही है। अब तुम कौन हो टगलू? और अब लड़कियां मुझे अंकल कहने की जगह क्यूट कह के मेरे गाल खींचेंगी। वो दिखने में कमजोर लगते हैं पर बहुत शक्तिशाली हैं। और उस जोकर टाइप बंदे ने ड्रैगन शेनरॉन से ये इच्छा मांगी थी कि वो हम सबको छोटा बच्चा बना दे। कि भी तो आप जल्दी सुप्रीम काय की दुनिया में नारियल बुलवा लिया।
बिल्कुल करूँगा। मुझे जिसने बच्चा बनाया है उसे कच्चा चबा जाऊंगा। वो मुझे मेरी नोइबू चाहिए थी कोरिन। मैंने तो यही छोड़ी थी, याद है ना? हाँ याद है। फिर वो कहाँ चली गई? जरा सोचने दो। मैंने वो छड़ी मास्टर रोशी को उनके पास। अरे मास्टर रोशी! आओ आओ गोकू आओ। जल्दी बताओ क्या चाहिए, टाइम नहीं है। मैं आपसे अपनी नोइबू लेने आया हूँ। मुझे तो याद नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने उसे किसी खास जगह संभाल कर रखा होगा। माँ, तुम्हें ये छड़ी याद है? हाँ, पर ये इतने वक्त से थी कहाँ? मास्टर रोशी इस पे कच्चे बनियान सुखा रहे थे। तुम भी दानव लोक से आए हो, है ना? हाँ, सही पहचाना। तुम गोकू हो, सही कहा ना? तुमने भी सही पहचाना। तुम मेरे साथ हमारे दानव लोक चलो और बादशाह गोमा को हराने में हमारी मदद करो। तो अब मुझे कहानी समझ आ रही है। डेंडे को किडनैप करके दानव लोक ले जाने वाला वो जोकर टाइप का बंदा वही था, तुम्हारा बादशाह गोमा। वो माजिन नहीं बचेगा। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। तुम तो दानव लोक के हो, फिर तुम्हें गोकू के बारे में आखिर किसने बताया है? मुझे दानव लोक के तीसरी दुनिया के राजा ने बताया। उन्होंने जादुई स्क्रीन पे तुम्हारी और माजिन बू की लड़ाई देखी थी। अब सिर्फ गोकू नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ पर मैं तुम्हारा स्पेसशिप देख सकती हूँ? उसके पुर्जे देख के हमारी स्पेसशिप ठीक करने में मदद मिलेगी। हम इसके साथ जा तो रहे हैं गोकू, पर हम लोग इस पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हम बच्चे बन चुके हैं, ये देखकर ये हैरान नहीं हुआ। इसे पहले से कैसे पता था? हो सकता है ये भी उसके राजा ने ही उसे बताया होगा। वाह क्या स्पीड है! दानव लोग के प्लेन जादुई शक्ति पे चलते हैं, इसलिए इनकी स्पीड बहुत तेज है। क्या बात है! सबसे नजदीक वाला प्लैनेट बतापी के पास है रॉकर सिस्टम में। तो फिर ठीक है, हम लोग उसी तरफ से दानव लोग चलते हैं। दानव लोग के तीसरी दानव दुनिया के राजा ने भेजा था ताकि बादशाह गोमा को हराया जा सके। ये बादशाह चोमा है किस खेत की मूली जो सब उनसे इतना डरते हैं? चोमा नहीं, गोमा। हाँ हाँ, उसको हराऊंगा भी और डेंडे को बचाऊंगा भी, और बाकी सबको मैं पहले जैसे बना दूंगा। तुम्हें भी मुझ पर यकीन है ना शिन? यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। हमारे शुक्रिया। महान दरबान से जबान लड़ाने की भूल मत करो। अगर उन्हें लगा तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो तो वो हमसे चिढ़ जाएंगे और काम बिगड़ जाएगा। मछली नहीं हो तो क्या तुम पापलेट या फिर सुरमई हो? कौन हो तुम मुसाफिरों? अपनी असली पहचान बताओ। मैं कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरा था। मेरा नाम ग्लोरियो है। दानव लोग से हो तो अपने काम दिखाओ। जी ठीक है, अब अपना पिन नंबर बताओ। 8। फिर एक मछली, ये मछली मार्केट है क्या? वापस अपनी दानव दुनिया में जा रहे हो? सही समझे। तो जाओ, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? गजब बेइज्जती है। तुम्हें हर बात हलवा लगती है ना? ये दानव लोग का गहरा लंबा टनल है, समझ लो एक तरह का रास्ता है ये, जो सीधा दूसरी दानव दुनिया तक जाता है, और उससे आगे गए तो पहली दानव दुनिया तक भी। मतलब हम इससे तो गोमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब दूसरी दानव दुनिया में जाना है तो महान दरबान का इस्तेमाल करके ही अंदर जाना पड़ता है। तुम अच्छा, गीले नहीं गोले। ग्लोरियो। हाँ ग्लोरियो, मुझे ताज़ा हवा खानी है। फिर थोड़ी देर रुक के उतर सकते हैं क्या प्लीज? ठीक है। तो ये है तुम्हारा दानव लोक। यहाँ
यहाँ की हवा में इतना ज्यादा भारीपन है कि हाथ पैर तेजी से चल ही नहीं रहे हैं। इसलिए क्योंकि यह इलाका गैस से ढका है, तुम्हें उसी की बदबू आई थी। मैं जिंदगी में पहले कभी तीसरी दानव दुनिया में नहीं आया था। तुम ग्लिंड प्रजाति से हो, है ना? हाँ, तुमने सही पहचाना। ही वोल्केनो से निकलने वाली गैस हवा में भारीपन को बढ़ाती है। अगर हवा में बदबू हमेशा रहेगी तो बदबू मारने वाला पकड़ा ही नहीं जाएगा ना। ओह, मैं तो डर ही गया था। पर अचानक अंदर बदबू क्यों बढ़ गई? हाँ, पकड़ा गया। मैंने बदबू मारी। दो ही कमरे हैं। ठीक है, तुम दोनों साथ में एक ही कमरे में रह लोगे ना? हाँ, क्यों नहीं? एक कमरे का 30,000 डोकुरा। क्या 30,000? माल नहीं है तो कहीं और दफा हो जा फुकरे। तू जानता है किससे उलझ रहा है? तू है कौन साणे? अरे माफ करना भाई, 5,000 में दोनों ले लो। मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। हाँ? पूरा डिनर खाने के बाद भी भूखे हो? ओए, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? सामने एक रेस्टोरेंट है। थोड़ा सा खाना खा चुका हूँ, इसीलिए सिर्फ 5 ही खाऊंगा। दानव दुनिया के बर्गर तो बहुत टेस्टी है। क्या क्या डाला है इसमें? नहीं पूछो तो अच्छा है। तेरे कान तो गोल गोल है, नुकीले नहीं। तो दोनों लोग का नहीं है, कहाँ से आया है? कहीं से भी हो, तुझे क्या? तुम सबको पट्टे मार के सिखा रहा हूँ। कैसे? 2 कौड़ी के गुंडे प्लेन कैसे उड़ा लेंगे? ऑनलाइन कोर्स क्या होगा? जब उड़ सकते हैं तो चल के एड़िया क्यों घिसे? तुम्हें उड़ना तो आता है ना? इस भारी हवा में ज्यादा दूर तक उड़ना मुमकिन नहीं। अगर उड़े भी तो चलने से डबल ताकत खर्च होगी और हम थक जाएंगे। सच में हवा बहुत भारी है, तो उड़ने का प्लान कैंसिल। ऐसे खतरनाक मिशन पे हमें अपनी ताकत बचा के रखनी चाहिए, इसलिए पैदल चलते हैं। छोड़ूंगा नहीं। तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। सुप्रीम कार भी तुम्हारे सामने पानी कम जाएंगे। अरे तुम उसकी तारीफ करने में मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? शायद फिर से कोई हमला करने के लिए वहाँ छिपा है। ये अजीब सी चीज क्या है? खट्टी मीठी टॉफी लगती है। इसको बोलते हैं पीड़ा दूर कीड़ा। ये एक टाइप का दवा है जिसको खाने से खर्च किया ताकत वापस आ जाता है। अच्छा, तो अब समझा। ये हमारे सेंजू बीन जैसी है। ये वाला है हरा। कीड़े दिलाने के लिए थैंक्स गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं, ग्लोरियो। मजा आ रहा है। हाँ, मजा तो आ रहा है। ये सिर्फ जोर से फेंकने की वजह से उड़ा। क्या कहा तुमने? ये उड़ा नहीं, इसे फेंका था, मतलब हम गिरने वाले। हमारा आधे दिन का पैदल सफर होगा। आधा दिन और? इतना रास्ता तो हम उड़ के जा सकते हैं। और अगर हम उड़ने की वजह से थक के चूर हो गए तो अपनी ताकत फिर से हासिल कर लेंगे, पीड़ा दूर कीड़ा खा के। नहीं, मैं आज के दिन नॉनवेज नहीं खाता। हमारे इस दानव लोक में 3 दानव दुनियाएं हैं और ये तीसरी दानव दुनिया है। हर दानव दुनिया में एक जगह पर एक ड्रैगन बॉल संभाल कर रखा हुआ है, जिनकी रक्षा तामागामी नाम के योद्धा करते हैं और उन्हें हराए बिना एक भी ड्रैगन बॉल को छू पाना नामुमकिन है।
और उन्हें जमा करने के लिए ऐसा 3 बार करना पड़ेगा, तभी इच्छा पूरी होगी। ये तो बहुत मुश्किल है। जब कोई नहीं कर पाए वो काम गोकू तो जरूर करता है। तो काम आसान हो जाएगा। ड्रैगन बॉल से इच्छा मांगने पर तुम पहले जैसे बन सकोगे और डेंडे को बचाने पर पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स को भी बचा लोगे और वापस पृथ्वी लौट सकोगे। सही कहा, 3 तीर से 3 निशाने। गाँव वालों, हम इस साल का लगान लेना शुरू करेंगे। महान बादशाह डाबूरा के मानने के बाद सरकार गोमा नए महान बादशाह बन चुके हैं और बादशाह गोमा का मानना है कि पहले जो लगान लेते थे वो बहुत कम था। अब 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जिसने एक भी सिक्का नहीं दिया उसके 9 साल छीन लिए जाएंगे। समझ गए? ये तो जुल्म है। रुको, ये तो कम है। मेरे पास बस इतना ही है हुजूर। ले जाओ इसे। दिल कर रहा है अभी इन सबको सबक सिखाऊं। रुक जाओ, ठंडे दिमाग से काम। मौज में पूरी फौज गिरा दी मैंने। दिखने में छुटंकी हो लेकिन लड़ाई में पूरे आतंकी हो। हाँ? मैं ट्रेनिंग करता हूँ इसीलिए। वो क्या होता है? ट्रेनिंग होती है। मानना पड़ेगा, तुम भी कोई कम नहीं हो, बहुत बहादुर हो। या फिर थोड़ी सी पगलेट। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें भूख लगी है क्या? मेरे पास खाना है, खाओगे? ये लो। वाह, जरूर खाऊंगा। तुमने अपना नाम नहीं बताया। पैंसी। पैंसी? कितना अजीब सा नाम है तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गोकू। गोमा का खास चमचा और वजीर डेगेसू है। वो भी एक ग्लिंड है और वो तुम्हारी तरह दिखता है। अजीब इत्तेफाक है। तो एक ग्लिंड को अचानक खुलेआम घूमने की जरूरत कैसे पड़ी? यूं ही टाइम पास। टाइम पास? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। दिमाग चाटना बंद करो। कौन हो तुम? उसका नाम गोरिल्ला है। जो सिक्के नहीं दे पाते वो उन बेचारों की उम्र से जबरदस्ती 9 साल छीन लेते हैं। तुम कितने साल की हो? 82 साल की। क्या? तुम तो मुझसे बड़ी नहीं, बूढ़ी हो। चलो, आखिर हम पहुंच गए। अरे हाँ, तुम ही आए थे। लेकिन आज ये बच्चे क्यों साथ ले आए? बच्ची होगी तेरी बुआ। राजकुमारी। आ जाओ। तुम सच में इस जगह की राजकुमारी हो? क्यों, कोई शक? तुम कहीं से भी राजकुमारी नहीं लगती हो। चुप करो और मेरे साथ चलो। ये कौन है? मैंने तुम्हें उन शूरवीरों में से किसी को लाने को कहा था जिसने माजिन बू को हराया था। ये दोनों उनमें से ही है राजा साहब। मैंने इसे शाही फौज से लड़ते हुए देखा है। ये बहुत ताकतवर है। तो क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं कि बादशाह गोमा को कोई हरा पाए? तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा। अरे ऐसे कैसे बना लेंगे? पहले मुझसे भी तो मेरी मर्जी पूछिए। राजा जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बड़े बड़े बच्चे भी हैं। क्या कहा? कर दी ना बच्चों वाली बात। ऐसा करना तो दूर, सोचना भी बेवकूफी है। लेकिन मैं तो उन्हें हरा सकता हूँ, है ना? अपनी ताकत का नमूना दिखा सकते हो? हाँ हाँ, बड़े शौक से। सुनो मेरे वीर जवानों, जो भी इसे हराएगा मैं उसकी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा। मैं तैयार हूँ। सच में
बहुत ताकतवर है। इसके हाथ पैर पकड़ लो। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए राशन पानी और बोरिया बिस्तर रखवा रहा हूँ इस प्लेन में। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। गोरिल्ला, तुम्हें मशीन ठीक करनी आती है? गोरिल्ला नहीं, ग्लोरियो। और नहीं आता मुझे। मुझे शक है कि हो ना हो वो ग्लोरियो हमसे कोई राज छुपा रहा है। राजा कदन को तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि हम सब बच्चे बन चुके हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं सही थी, इस तकनीकी खराबी की वजह प्लेन में रखा भारी सामान ही है। आखिर इस सामान में है क्या? तौलिए, टॉयलेट पेपर वगैरह। हम मिशन पे जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। सुनो गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं, ग्लोरियो। तुम अब जानबूझ के नाम बिगाड़ रहे हो ना? नहीं, मेरी जुबान फिसल जाती है। अब बताओ क्या बात है? वो मुझे पॉटी आई है। तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है ना? थैंक यू। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच में ताकतवर है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूनिवर्स में इतना ताकतवर कोई नहीं। तुम दोनों के गले में पट्टा क्यों नहीं है? कहाँ के रहने वाले हो? पहली दानव दुनिया का। और मैं दूसरी दानव दुनिया का। अच्छा ये बताओ, लाल छड़ी लिए नुकीले बालों वाले किसी बच्चे को देखा है? नहीं। अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो हमें इत्तला करना। उस पर 10 सोने के सिक्कों का इनाम है। ठीक है, समझ गया। क्या तुम अपने बालों को बांध कर रख सकते हो? नहीं बांध सकता, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा कड़क है। एक ग्लिन लड़की साइंटिस्ट भी है ना? सुना है कि उसके जैसा तेज दिमाग साइंटिस्ट कहीं नहीं है। हाँ, उसका नाम अरिंसु है और वो मेरी बड़ी बहन है। उसकी सोच पहले से ही अजीब थी, जैसे कोई पागल साइंटिस्ट हो। वो भी लालची है और जानती है कि उसकी उल्टी सोच के लिए दानव लोक से अच्छी कोई जगह नहीं। अगर ऐसे भाई बहन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? बेहतर होगा हम यहीं रुके। मतलब मैं शार नहीं ले पाऊंगी। हाँ, कैंपिंग का सारा सामान वहीं छोड़ दिया जहाँ हम क्रैश हुए थे। एक दिन शावर नहीं लिया तो क्या हो गया? मैं तो कई दिनों तक नहीं लेता हूँ। एक बात पूछूं ग्लोरियो, तुमने शाही फौज के सिपाहियों से कहा था कि तुम पहली दानव दुनिया से हो, क्या ये सच है? हाँ। तुम्हें ये काम किसने दिया था? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बता सकते हो कि तुम बादशाह गोमा को क्यों हराना चाहते हो? क्योंकि वो बहुत जालिम है और हम माजन को तकलीफ पहुंचाता है। ये क्या बना है? तुम तो बैल हो और बातें राक्षस जैसी कर रहे हो। मैं बैल नहीं हूँ, मैं 2 पैरों पे चल रहा हूँ। और तुमने कभी इतना बड़ा बैल देखा है? बैल बुद्धि के। मैं आज नाश्ते में तुम चारों को कच्चा चबा जाऊंगा। तू मुझे बाहर मिल। तुम इसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाओगे गोरिल्ला। गोकू, आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करूंगा कि तुम सबसे ताकतवर हो। एक बार फिर सोच लो। तुम क्या थे, क्या करते थे मुझे नहीं पता, पर अब तुम एक बच्चे हो। तुम दोनों को हो क्या गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम लोग मुझे टाइम पास समझ रहे हो? इसे हल्के में मत
मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ग्लोरी और क्या कर सकता है। अब देखो कमाल। चलो किस्सा खत्म करते हैं। नाश्ता नहीं करोगे क्या? ऐसे कैसे नहीं करूँगा? अरे रे 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 रे, लेकिन आज तो मेरा उपवास है। हमारा स्पेसशिप तैयार है, अब हम झट से वहाँ पहुँच जाएंगे। जगह कम है। में एक पुर्जे की तरह इस्तेमाल हुआ है, वो टूट गया है। तुम इसे ठीक कर पाओगी या नहीं? कैसे ठीक करूँ इसे? मैंने ऐसा पदार्थ अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने इस पे कितनी मेहनत की थी। सब बेकार। हेलो, मैं हूँ हाइबिस। मुझे राजा कदर ने तुम्हें अपने साथ दानव लोक ले जाने के लिए भेजा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम उम्र में सच में बड़े हो। पता नहीं तुमने अपना बच्चा कैसे बड़ा किया। मैंने नहीं किया, अपने आप ही हुआ। ये क्या कर रहे हो? रास्ता देख रहा हूँ। बस एक बार तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ दूँ, फिर आराम से ब्यूटी पार्लर जाऊँगा। रुक जाओ, ग्लोरियो प्लेन को यहीं रोक दो। क्या हुआ? सामने शाही फौज है। चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं ताकि उनसे भिड़ना ना पड़े। सही कहा। भागने की कोशिश की तो हमला कर देंगे। अब क्या करें? सुनो, फिलहाल वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। उसी वक्त उन्होंने मेरी गर्दन का पट्टा स्कैन कर लिया था। क्या पट्टा? तो गार्ड ने कहा जो जादुई पट्टे गर्दन पे हैं, उनसे हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। शायद हमारे साथ भी यही हुआ। चलो यही लैंड करो और बाहर निकलो। बताओ क्या करना है, कहो तो मैं इन सबको निपटा दूं। क्या बात है, आपने हमें क्यों रोका? हम लोगों को तुम्हारे प्लेन की तलाशी लेनी है। जाओ जाके ढूंढो। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ? वो हमें इस प्लेन में नहीं मिला। मगर कैसे? गोकू बाहर निकला कैसे? बड़ी आसानी से गोकू को टेलीपोर्ट होना आता है। ये गोकू तो कुछ भी कर सकता है। मेरा हाथ छोड़ो। मैं इनके कम्युनिकेटर्स को बंद कर रही हूँ, वरना ये कॉल करके बाकी फौज को यहाँ बुला लेंगे। क्या बात है? वो सब ठीक है। हाँ? पर अब नया प्लेन कहाँ से लाएंगे ये सोचो। हाँ, शाही फौज का ये प्लेन बिल्कुल सही सलामत है। क्या मैं तुम्हारा ये पट्टा एक बार देख सकता हूँ? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये जरूर काचिन टीटे का बना हुआ है। जिसने इस धातु का इस्तेमाल किया और इस चीज को बनाया, वो कोई और नहीं, मेरी बहन अरिंसुई होगी। तुम कहो तो मैं इसे निकाल दूं? क्या? ये सच है, ये सपना? आज तक इस पे कभी किसी भी तरह के जादू का असर नहीं हुआ था। मुझे दानव दुनिया वाला असली नाम जानना है।
नहा रे। अचानक ये नाम लेना थोड़ा अजीब लग रहा है। छोड़ो, मैं तुम्हें सुप्रीम काई शिन के नाम से ही बुलाऊंगा, ठीक है? तो हम लोग जा कहाँ रहे थे? दानव लोग में ड्रैगन बॉल्स के पास जा रहे हैं। अरे हाँ, याद आया। मान लो अगर हमें ड्रैगन बॉल मिल भी गया, तब भी महान दरबान हमें दूसरी दानव दुनिया में जाने नहीं देगा। वो वेजिटा और बाकी सब आ गए। तो क्या करें? यहीं कहीं रुक जाएं और उन्हें साथ लेके चलें? इतना टाइम नहीं है, उससे कहो वो उन्हें हमारे पास भेज दे। मुझे इन सबको राजकुमारी के पास ले जाना होगा। बिल्कुल सही। पर मुझे तो डेट पर जाना था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हम पहुंचने ही वाले हैं। इतनी जल्दी पहुंच गए। ये तामागामी हर वक्त खड़े रह के ड्रैगन बॉल की हिफाजत करता है। सच में दिखने में काफी ताकतवर लगता है। तो बताओ, अब भी लड़ना है? पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस प्लेन से आप आए हैं वो शाही फौज का है ना? क्या हाल ही में किसी भी माजिद ने तामागामी को मुकाबले के लिए चुनौती दी थी? उससे मुकाबला करने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा कुछ नहीं, तामागामी के सामने जाओ और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दो। मैंने सुना है डाबुरा भी तामागामी को हरा नहीं पाया था। ये सुन के तो उससे लड़ने का और मन कर रहा है। हेलो, सुनो। क्या तुम मुझसे ड्रैगन बॉल लेना चाहते हो? सही समझे। अच्छा लड़ते हो तो फिर आ जाओ। चलो, अब सीरियस हो जाने का वक्त है। अगर इसी तरह खेलना है तो लो। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तो अब मैं ड्रैगन बॉल ले सकता हूँ ना? उसके लिए हमें अंतिम युद्ध लड़ना होगा। ये क्या है? मैं इन प्यालों की जगह अदला बदली करूंगा। तुम्हें उसे चुनना होगा जिसके अंदर ड्रैगन बॉल हो सकता है, और अगर तुम सही हुए तो वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ? चलो बताओ, कहाँ है वो? इतना फास्ट किया कि कोई नहीं बता पाएगा। इस प्याले में है। वो प्यालों में नहीं है, वहाँ पे है। ये सही जवाब है, तुम जीत गए। क्या बात है? तुम हो एक सच्चे और ईमानदार योद्धा। अगले 2 ड्रैगन बॉल्स के लिए शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना। हाँ, हमने तीसरी दानव दुनिया का ड्रैगन बॉल हासिल कर लिया। मुझ पर जो भरोसा किया वो तोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी ताकत की कोई हद है या नहीं? ऊपर से तुम्हें जादू भी आता है। कैसा जादू? तुम्हारे बाल गोल्डन हो गए थे और हाथ से चमकती रोशनी की गोलियां चला रहे थे। खाता भी दबा के है और मारता भी दबा के है।
पहली बार किसी ने तामाकामी का ड्रैगन बॉल हासिल किया है। अब तक ये खबर फैल गई होगी कि ये काम नुकीले बाल वाले लड़के का है। दूर ऊपर उस चट्टान पर कोई खड़ा है। ये कौन है? आरिंसु! ये क्या आरिंसु वहाँ पे क्या कर रही थी? जरूर ये जानकारी मुझसे पहले वाले दानव राजा डाबुरा ने उसे दी होगी। वो घड़ी आ ही गई। मारबा, कैसा बन रहा है? तुम जो माजिन बू का टुकड़ा लाई थी उससे इसकी सारी कमियां पूरी हो गई हैं और एक नई जान आ गई है। पिछली बार जो मार्जिन बना था वो मुझे तक हरा नहीं पाया। अब ये तो बनने के बाद पता चलेगा। मुझे तो लगा था तुम ही वो डायन हो जिसने मार्जिन बू बनाया था। उसे मैंने नहीं, जादूगर बाबी जी ने बनाया था। बाबी डी के पास कभी इस तरह की काबिलियत ही नहीं थी। मैं इस राज को पर्दे में ही रखूंगी कि उसे तुमने बनाया था मारबा। उसे कोई काबू नहीं कर सका, इसलिए उसने तबाही मचा दी थी। अब ऐसा करो कि अपने थूक की एक बूंद इस मिश्रण में डाल दो और इसे काबू करना आसान हो जाएगा। अगर कामयाबी मिली तो मुझे भी बहुत बड़ा इनाम मिलेगा ना? क्या दानव दुनिया में भी ड्रैगन बॉल्स होते हैं? पहुंच गए क्या? तुम कहो तो हम ब्रेक ले लें? अगर गोकू को भालू वाली टोपी पहनाएं तो कोई पहचान नहीं पाएगा। चलो ठीक है। ये लाल छड़ी बहुत ध्यान खींचती है, इससे प्लेन में ही छोड़ना ठीक होगा। चला गया। हम सबकी सुरक्षा के लिए ऐसा बड़ा कमरा लेते हैं जहाँ सब साथ सो सके। वो तो कंजूस टाइप के हैं। तुमने टोपी क्यों उतारी? जल्दी से पहनो। जब से टोपी पहनी है सिर में बहुत खुजली हो रही है। उस गोल बैग को देखा तुमने? जरूर ड्रैगन बॉल उसी में होगा। चलो जाके नहाओ। मैं अपने साथ साफ कपड़े लाया ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगी। मैं फ्रॉक में अजीब नहीं लगूंगा क्या? रुक जाओ, ऐसा मत करो। वो चोर जरूर वेयरवुल्फ का ही साथी होगा। कोको, प्लान कामयाब हुआ। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम सीधा ऊपर से ही निकल जाएंगे। पर बाकी दो के बिना ये अकेले कुछ काम कर रही है ना? हाँ, तीनों होते तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन एक की भी इतनी अच्छी कीमत मिलेगी कि हम माला माल हो जाएंगे। मैं ऐसे नहीं लेने दूंगा। चल जल्दी भाग। बॉल वापस ले आया। क्या बात है! उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को महान दरबान के पास भेजा है, हम उनसे वहाँ मिल सकते हैं। मैं रात भर निगरानी करूँगा ताकि तुम लोग चैन की नींद सो पाओ। मैं तो प्लेन में अपनी नींद पूरी कर चुका था। बताओ ग्लोरियो, महान दरबान तक पहुँचने में अब और कितना वक्त लगेगा? थोड़ा दूर है। हमारा प्लेन कहाँ गया? हो सकता है ये उन्हीं का काम होगा जिन्हें कल रात तुमने मारा था। अबे ओए! देखकर नहीं चल सकता क्या तुझको? रुक जा! लगता है उनके आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। क्या हम ज़ॉम्बी गेम खेल सकते हैं? वो कैसे खेलते हैं? यही पास में एक ज़ॉम्बी जंगल है। अगर तुम्हें ज़ॉम्बी ने काट लिया और ज़ॉम्बी बना दिया तो तुम हार गए। नहीं रहने तो बोर ही हो लूंगी। बहुत पहले मुझे पहाड़ों में ये आँख मिली तो मैंने बेल्ट में लगा दी। इसे देख के तो किचकिची आ रही है। जिन्हें आपने पृथ्वी पर बच्चा बनाया था वो लोग हमारे दानव लोक में आ पहुंचे हैं। अब क्या? यहाँ आ गए? दरअसल वो कल तीसरी दुनिया का ड्रैगन बॉल कामयाबी से हासिल करके ले जा चुके हैं। क्या कहा? तामाकामी को आखिर कैसे हरा सकता है? पता नहीं। तो फिर जल्दी उन्हें रोकने के लिए कुछ करो ना! ये तो क्या करोट है? हाय, इतनी देर क्यों की ककरोट?
हमने सुना कि तुम्हारा प्लेन चोरी हो गया था। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ फंस गए। इसलिए सिर्फ तुम तीनों ही यहाँ पर आए हो क्या? हमने सुना है कि तुमने दानव लोक का ड्रैगन बॉल हासिल कर लिया है। हाँ, मैं इस जगह पर बहुत बोर हो गया। हमारे प्लेन में इतनी जगह नहीं है जो बाकियों को बिठाया जाए। देखो, वैसे अब हमें ड्रैगन बॉल्स जमा करने हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आने से बेहतर होगा तुम लोग जाकर बादशाह गोमा को हरा सकते हो। दोस्तों, दोस्त मत बोलो। दोस्त इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? दगाबाज कहीं का। कल हमसे पंगा लेके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हम अपने खूंखार साथियों को मिलाए हैं। क्या हमारा प्लेन चुराने की हिम्मत भी तुम ही लोगों ने की है? बिल्कुल सही समझा। अब अपनी पूरी भड़ास इन लोगों पे निकालूंगा। जाओ मारो उसे। निपट गए। हमें हमारा प्लेन वापस करो। ठीक है, करता हूँ, बस और मत मारना। कभी मेरे पास इतने सारे साइबाइमन बीज होते थे कि मैं उन्हें दूसरों को भी बेच दिया करती थी। तुम्हें मुझ पर खास भरोसा नहीं है ना? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुमसे मार्जिन वो तुक्के से बन गया था। साइबाइमन का पेस्ट तो है ही, साथ में दूसरे मॉन्स्टर्स का भी है। मार्जिन, जाओ जाके तामागामी नंबर 1 को हराओ। क्या 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 तामागामी से ही शुरुआत करोगी? ओए, मेरा नाम है माजिनकू और मैं यहाँ तुमसे ड्रैगन बॉल ले जाने के लिए आया हूँ। मैं हूँ तामागामी नंबर 1। शुरू करते हैं। हमारा पिन है 1022। ये शाही फौज का पिन है और तुम शाही फौज के नहीं लगते। शुक्र है, लगता है किसी ने भी अब तक इस प्लेन के चोरी होने की रिपोर्ट नहीं की। तो क्यों ना इसका फायदा उठा के सीधा पहली दानव दुनिया में चले। जल्दी नॉर्मल होना है तो टाइम वेस्ट किए बिना दूसरी दानव दुनिया में जाना चाहिए। पर मुझे डंडे की बहुत फिक्र भी रहती है। डरो मत, चलो दूसरी दानव दुनिया। मान लो हम डेंडे को अगर बचा भी लेते हैं तो उसके छोटे होने की वजह से ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल में नहीं आएंगे। तुम्हारी त्वचा बहुत मुलायम है। मैं भी इससे बड़ी खुश हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? बकवास बंद करो। इतने अजीब हेयर स्टाइल वाले आदमी से कैसे शादी कर ली? अपना शेंडी हेयर स्टाइल दिखाई क्या? हमें से कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। अब मैं समझा, तुम्हें भी बड़े अच्छे लगते हैं ना? तुम चुपचाप प्लेन उड़ाओ। ये क्या? वो इतनी जल्दी वहाँ भी पहुँच गए? प्रिमकाशन, तुम अरसों बाद यहाँ लौटे हो ना? हाँ, काफी अरसा हो गया। अब क्या यहाँ पानी में अब भी क्रैकेंस रहते हैं? समंदर के ज्यादा नजदीक उड़े तो पानी से छलांग मार के हमें निगल सकते हैं। ये कहाँ से आ गए? निशाना चूक क्यों गया? आगे कहाँ जाओगे? देर होने से पहले सारी शाही फौजों को पहली दानव दुनिया में बुला लो। जिसका डर था वही हुआ।
सेफ है। ये लोग क्रैकन का खाना बनने से कैसे बच गए? कोई एक प्लेन तोड़ने की जगह छीनता तो इस वक्त हमारे काम आता। तो वो है पिकोलो का घर। वो जरूर यहाँ के पेड़ अपने साथ ले गए होंगे। रिज़ा ने तो सब कुछ एक वक्त पर तबाह कर दिया था ना। काश प्लेन गिरने से पहले थोड़े और मानपुकु डम्पलिंग्स ले लेता तो अच्छा होता। मेरे पास अब तक पीड़ा दूर कीड़ा है ना। कोई खाना चाहेगा? मेरे पास 3 है। पर मुझ में ताकत डबल हो गई है। तो लगता है वेजिटा और बाकी सब आ गए हैं। मैं जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। देखो, सामने से कोई आ रहा है। लगता है ये कुछ कह रहा है। पानी में मॉन्स्टर है? हाँ। मैं किसी छोटे मोटे मॉन्स्टर से डरने वाला नहीं। ये तो बहुत बड़ा था। क्या तुम यहाँ तक सिर्फ हमें मॉन्स्टर से आगाह करने के लिए आए थे? मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि हमारा प्लेन वो मॉन्स्टर निगल गया। अच्छा, अपने मतलब के लिए आया है। मैं हार मानता हूँ और चलता हूँ। तुमने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालती हूँ। क्या देख रहे हो पिकोलो? इस जगह की याद आती है क्या? कि ये जगह जानी पहचानी और काफी अपनी सी लग रही है। नामिक्स बहुत गुड़ी होते हैं, इसलिए तो उन्हें मामूली नहीं समझा जाता था। किसी जमाने में तुम भी दूसरी दानव दुनिया में ही रहा करते थे। वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। सबको सुननी है? नहीं, मुझे तो नहीं सुननी। हाँ, वो अभी भी यूनिवर्स के सबसे ऊंचे ओहदे के प्राणी हैं और कई माजिन उन नए नवेले यूनिवर्सेस में जाकर अपना घर बसाने लगे। यूनिवर्स के सारे प्राणी माजिन के ही वंश के हैं? नहीं, सारे के सारे नहीं। उस दौर में कोई भी महान दरबान के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता था। क्या उस वक्त तक तुम दानव लोक में ही थे? ज्यादातर ग्लिंट्स ने राजा अबूरा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और उससे कुछ नहीं हुआ तो आखिर में सबने लोग छोड़ दिया। तुम बहुत होशियार लगते हो, महान दानव राजा के देगेसु और अरिंसु जैसे। वो दोनों भी नहारे के ही भाई बहन हैं। हमें जल्दी अगले तामाकामी के पास जाना चाहिए और उसे दूसरा ड्रैगन बॉल हासिल करना चाहिए। यहाँ तो भीड़ जम गई है। शिकायत करना बंद करो। ये कौन आ रहा है? अरे इस चिल्लर पार्टी को तो देखो। आप तो एक नामिक है ना? क्या आप यहीं पर रहते हैं? चलो जमा करने चले सारे ड्रैगन बॉल्स को। इतने भोले बनने का नाटक मत कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप निवा है। तुम्हें देखकर कतात्स याद आ गया। मैं कतात्स का ही बेटा हूँ। तो ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्योंकि आप गोमा के साथ मिलकर पृथ्वी पर आए थे और हम पर हमारे ही ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल किए थे। क्या यही थे? लेकिन आपने हम सबको छोटा बच्चा क्यों बनाया? वो काम मेरा नहीं, वो तो गोमा का था। क्या आपको इसका अंदाजा था कि वो डेंडे को उठाकर यहाँ ले आएगा? डेंडे? आपको एक बार भी नहीं लगा कि वो डेंडे को मार सकता है? नामिक बहुत काम के होते हैं। जब आपके लोक में भी ड्रैगन बॉल्स है तो हमने सोचा उसका इस्तेमाल करके पहले बड़े होंगे, फिर डेंडे को बचाना आसान हो जाएगा। तीसरी दानव दुनिया के तामागामी को ताकतवर बनाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसे एक बच्चे ने हरा दिया। अगर आपके पास ऐसी चीजें बनाने की अनोखी शक्ति है तो उनके इस्तेमाल से बादशाह को हटा क्यों नहीं देते? क्या है? तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ? नहीं ले जा सकते। अगर तुमने तीनों ड्रैगन बॉल्स हासिल कर भी लिए तो मैं कुछ भी मांगने के लिए नामिक भाषा में बोलना होगा। पिकोलो तुम बोल सकते हो ना? नहीं, पृथ्वी पर इतने बरसों रहा कि भूल चुका हूँ। इन्हें भी साथ ले चलते हैं। ठीक है, तो चलो अंकल के लिए प्लेन में थोड़ी जगह बनाते हैं। तो इसीलिए तुम इतनी जल्दी वापस लौट आए? दरअसल उससे और लड़ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैं होशियार हूँ जो हालात देख के पीछे हट गया। देखो हमारे पास बू का इतना अंश अब भी बचा हुआ है। इस बार मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। नहीं, ये आखिरी मौका है। 20 सेंटीमीटर बो दो। क्या 20 सेंटीमीटर? कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में तामागामी से ज्यादा ताकतवर मार्जिन चाहिए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? क्योंकि प्लेन में कोई और सीट बची ही नहीं है। आप बाकी नामिक्स की तरह ये लोग छोड़कर यहाँ से क्यों नहीं गए?
क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। उन तामागामी को बनाने का आपका मकसद क्या था? पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स की तो कोई ऐसे रक्षा नहीं करता। इसलिए मैंने ऐसा बंदोबस्त किया कि कोई भी ऐरा गैरा उन्हें छू भी न पाए। एक बात सुन लो, अगले तामागामी से सिर्फ मैं लड़ूंगा और कोई नहीं, समझ गए ना? क्या कहा? सुनो दद्दू, क्या कोई नया बंदा उस तामागामी से लड़ेगा तो चलेगा? तो फैसला हो गया। पर मुझे उससे लड़ना था यार। ठीक से नाप कर गड्ढा करना। फिक्र मत करो। अच्छा एक बात बताओ, इस चिंटू सी चीज में से मेरा भाई निकलने वाला है क्या? हाँ? मार्बा, इस माजिन का नाम क्या है? इसका नाम माजिंदू है। मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ? मुझे पैसे दे दो, मैं अभी भाग के दुकान से चॉकलेट लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वो देखो, वही है तामागामी। ओए, मैं हूँ माजिंदू। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? शाबाश मेरे भाई। ये उससे लड़ भी पाएगा? आज तक बड़े से बड़ा शक्तिशाली माजिन भी इसे कभी नहीं हरा पाया। देखती जाओ, सारे जवाब मिल जाएंगे। सुनो, मैं यहाँ तुमसे ड्रैगन बॉल लेने आया हूँ। मजाक मत करो, घर जाओ और अपनी दूध की बोतल पीकर सो जाओ। एक बार ये लड़ाई शुरू होने दो, फिर देखो ये बच्चा क्या करता है। माफ करना, लगता है तुम सच में मजाक नहीं कर रहे हो। कभी करता भी नहीं हूँ। ये भी काफी दमदार है। फिसल गया था। जलवा है हमारा। अरे ये क्या? ये भी जादू का इस्तेमाल कर सकता है? जली ना, तेरी भी जली ना।
क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ? ये क्या बचपना है? हाँ, तुम लड़ाई के बीच में चॉकलेट कैसे मांग सकते हो? मैं जाके चॉकलेट लेके आता हूँ। बस बहुत हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वेजिटा सच में इस तामागामी से जीत रहा है। किसी में भी इतनी ताकत होना मुश्किल है। अच्छा। ये लो। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कुछ किया है ना नेवा? इन्होंने कहा था इन्हें लड़ाई का शौक है, उसी को पूरा करने में मदद कर रहा हूँ। रुको जरा, सब्र करो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जलवा है हमारा। वाह, इसका ये रूप मैंने पहले नहीं देखा। उसने ये कब सीखा था? वो काफी वक्त से अकेले से ट्रेनिंग कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं हार मानता हूँ। बस हवा निकल गई। आज पहली बार मैं गलत साबित हुआ हूँ। तो चलो, अब बारी है आखिरी चुनौती की। अगर तुम ये भी जीत गए तो ड्रैगन बॉल तुम्हारा होगा। क्या मुकाबला अब भी बाकी है? क्यों हिला डाला ना? हाँ, पर बल का नहीं, अक्ल का। जवाब 10 सेकंड में देना होगा। क्या अक्ल का मुकाबला? तू तो गया बेटे। नाम के एक मार्जिन बच्चे को उसके खाने के बाद जीरो ने जॉनी से बैग में बचे आधे पैसे दे दिए, पर जॉनी साबुरो नामनी अपने गुस्से को पीता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहाँ रास्ते बताओ इचिरो ने कितने बिस्किट्स खाए? कितने खाए? गई जीती हुई बाजी। वेजिटा ज्वालामुखी बुझा सकता है पर पहेली नहीं बुझा सकता। 5 सेकंड बचे।
जीरो बचा। एक भी नहीं, मैंने कहा एक भी नहीं खाया। तुम्हारा जवाब सही है, ये ड्रैगन बॉल अब तुम्हारा हुआ। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हमारे वेजिटा प्लैनेट पर बहुत सारे सांप हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो ताकत के मामले में तुम भी कुछ कम नहीं हो वेजिटा। मुझे हाँ भरते और स्टेमिना रिफिल करते हैं। ये लो। अरे नहीं, ऐसे कीड़ा कौन खा सकता है? कैसी बात कर रहे हो, तुम तो इससे भी अजीब चीज खाते थे। मैं अब पहले से बहुत सुधर गया हूँ। मुझे तो तुम कहीं से भी सुधरे हुए नहीं लग रहे हो। मुंह बंद करो। अभी तामागामी की लड़ाई चल रही है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वो देखिए, वहाँ कौन है? चलो हो जाए। तुम जीत गए। यकीन नहीं हो रहा, वो जीत गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक। ये क्या है? अब अपना जवाब दो, इन सभी का कुल कितना है? इसका हिसाब लगा पाना तो नामुमकिन है। चीटिंग है, धोखेबाजी है। जवाब दो, सारे अंकों को जोड़ने पर क्या मिलता है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वासियों से ड्रैगन बॉल को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। उसकी हर बात में खुराफात छुपी होती है। वो हमारे लिए इतना बड़ा काम कभी नहीं कर सकती।